friends, how are you? I hope you all are doing well. Today we are starting a new chapter which name is Religious Beliefs. And before starting the chapter, we have to know some important terms. First is monotheism. Monotheism क्या होता है? The belief in the existence of one God only. जो कि बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं कि इस दुनिया में एक ही भगवान है, दैट इज कॉल्ड मोनोथिज्म. सेकंड इज लंगर. लंगर क्या होता है? फ्री कम्युनिटी फीस्ट ऑफ द सिख. जो सिख पीपल होते हैं वो फ्री कम्युनिटी फीस्ट यानी बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ खाना का आयोजन करते हैं, उसको लंगर कहते हैं. नेक्स्ट है खालसा. खालसा दैट इज द न्यू सेक्ट ऑफ सोल्जर्स फाउंडेड बाय गुरु गोबिंद सिंह. गुरु गोबिंद सिंह ने एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को इस्टेब्लिश किया, सामने लाया, दैट इज कॉल्ड खालसा. सूफीज. Sufis that are the Muslim devotees who emphasized on personal devotion. जो कि मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं, पर्सनल डिवोशन में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को सूफीज कहते हैं. नेक्स्ट इज सिलसिला. सिलसिला इज द ऑर्डर ऑफ सूफिज्म. एंड द नेक्स्ट इज पीर्स. पीर्स आर द रिलीजन्स टीचर्स ऑफ द सूफीज. जो रिलीजन्स टीचर्स होते थे उनको क्या कहते थे? पीर्स. जो पीर बाबा आपने सुना भी होगा. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवियल पीरियड हिंदुइज्म एंड इस्लाम वर डोमिनेंट रिलीजियस इन इंडिया. जब अर्ली मेडिवियल पीरियड स्टार्ट हुआ था उस टाइम दो रिलीजन थे इंडिया में, दैट इज हिंदुइज्म एंड इस्लाम. शैविज्म एंड वैष्णविज्म वर द टू मेन सेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म. हिंदू पीपल को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, शैविज्म एंड वैष्णविज्म. शैविज्म जो लोग शिव भगवान के डिवोटी थे, वैष्णविज्म जो कि विष्णु भगवान के डिवोटी थे. In addition to these, the worship of Shakti in the form of Kali, Durga, Jagdamba, etc. was also widely prevalent. And though Buddhism declined in the north, it remained popular in Eastern India. जो बुद्धिज़्म रिलीजन था नॉर्थ इंडिया के लोगों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन जो ईस्टर्न इंडिया था उसमें बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फेमस था. जैनिज्म बिकम पॉपुलर एमंग द ट्रेडिंग क्लास. जैनिज्म जो था वो ट्रेडिंग क्लास, जो बिजनेस क्लास थी, उसमें पॉपुलर था. एंड द लिंगायत सेक्ट फाउंडेड बाय बसावा ऑफ कर्नाटका वॉज द मोस्ट पॉपुलर सेक्ट इन द चोला एम्पायर. Bhakti movement was also begun by the Nayanar and Alwar saints in South India. In the early 16th century, Sikhism was founded by Guru Nanak. The Hindu religion was ridden with several social evils. और सिखिज्म को फाउंड किया गुरु नानक जी ने. हिंदू रिलीजन जो था, हिंदू रिलीजन में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी, सामाजिक बुराइयां थी. It was dominated by priests and meaningless dogmas, rituals and ceremonies. जो पुजारी थे और बहुत सारी ऐसी सेरेमनीज, जो रीति रिवाज थे, जिन्होंने हिंदू धर्म को अनपॉपुलर कर दिया था. The Hindu society was ridden with rigid and complex caste system. उसके अलावा हिंदू सोसाइटी में एक कास्ट सिस्टम भी था जो कि जो समाज को बहुत ज़्यादा खोखला बना रखा था. In the Muslim society, Parda system was prevalent while सती एंड जोहर वर प्रिवेलेंट अमंग द हिंदूज. और मुस्लिम सोसाइटी में पर्दा सिस्टम था, वहाँ की जो औरतें थी, मुस्लिम्स जो औरतें थी वो बुरका सिस्टम में रहती थी. एंड हिंदू जो लोग थे, हिंदू रिलीजन में सती प्रथा, जोहर प्रथा, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द भक्ति मूवमेंट. अकॉर्डिंग टू एंशिएंट हिंदू थॉट, salvation of freedom from the bondage of birth and death is the ultimate end of human life. It may be attained by three means, that is the Janan, about knowledge, karma, action and bhakti, devotion. यानी अगर हम स्लेव प्रथा थे, स्लेवेशन यानी कि गुलाम प्रथा से अगर निकल जाते हैं तो वो सिर्फ दो कारण ही होते हैं सेल्वेशन के. क्या? या तो आप बाय बर्थ ही एक स्लेव होते हो या डेथ के बाद ही इससे छुटकारा पाया जा सकता है. ओके, तो तीन चीज़ों से हम इससे निकल सकते हैं. उसके अलावा जैसे फर्स्ट है जनान, दैट इज़ नॉलेज,
karma, action, bhakti, devotion. During the Sultanate period, a series of Hindu religion thinkers and reformers began a movement for religious reform which emphasized on devotion and came to be known as Bhakti movement. और जब सल्तनत पीरियड था उस टाइम बहुत सारे हिंदू रिलीजन के जो लोग थे, हिंदू थिंकर्स थे, उन्होंने एक रिफॉर्म बनाया, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसमें मेन फोकस जो था वो डिवोशन को दिया जाता था और उस मूवमेंट का, उस पीरियड का नाम दिया गया भक्ति मूवमेंट. दिस मूवमेंट वॉज नॉट altogether new and derived momentum from critical Muslim preacher who regularly and loudly criticized the Hindu religion and thought. और ये जो मूवमेंट थी, दिस मूवमेंट वॉज नॉट ऑल टुगेदर न्यू एंड डिराइव्ड मोमेंटम फ्रॉम क्रिटिकल मुस्लिम प्रीचर्स हु रेगुलरली एंड लाउडली क्रिटिसाइज द हिंदुइज्म रिलीजन एंड थॉट. The history of the Bhakti movement began from the time of the great reformer Shankaracharya. ये जो हिंदू मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट है, ये शुरू हुई ग्रेट शंकराचार्य के टाइम से. दैट वॉज सक्सेसफुली कॉम्बेटेड बुद्धिज्म एंड गेव हिंदुइज्म अ सॉलिड फिलोसफिकल प्लेटफॉर्म. ही एस्टैब्लिश्ड अ लॉजिकल monastic system. He also laid emphasis on Janan as a means of attaining salvation, but it received little enthusiasm from the common people. Anxious to attract the common people, the religious thinkers of the medieval age laid stress on bhakti, which means personal devotion to God without any form of ritual. इसमें क्या फोकस किया जाता था? भक्ति मूवमेंट में मेन फोकस किया जाता था कि बिना किसी रीति रिवाज के भी हम अपना भगवान को डिवोटी, हम अपना भगवान को टाइम दे सकते हैं, हम उसकी भक्ति कर सकते हैं. The people as well as the leaders of the movement sought solace in other worldliness. According to the bhakti, God may have a form shagun or be formless nirgun. Followers of Saguna Bhakti worship many gods while those of Nirgun Bhakti do not believe in idol worship. इसमें भक्ति मूवमेंट में दो पार्ट में डिवाइड किया गया था. एक था सगुन जिसमें भगवान की पूजा की जाती थी और निर्गुण जिसमें भगवान की मूर्तियों की पूजा की जाती थी. They believe that God is omnipresent and resides within the heart of man. भक्ति मूवमेंट के जो गुरु थे वो बिलीव करते थे कि भगवान पूरी दुनिया में एक ही भगवान है और वो लोगों के दिलों में रहता है. However, both the Saguna and the Nirgun believe in the Upanishadic philosophy of Advaita, that is non-duality of God. हालांकि दोनों ग्रुप ही उपनिषदिक फिलोसफी में बिलीव करते थे. भक्ति सेंट्स लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन सिक्योरिंग ट्रू नॉलेज फ्रॉम अ गुरु फॉर डिवोशन एंड अटेनिंग मोक्ष, दैट इज सेल्वेशन. और भक्ति जो सेंट्स थे वो क्या कहते थे, ग्रेट फोकस देते थे कि ट्रू नॉलेज, अपने गुरु से ट्रू नॉलेज लेनी चाहिए कि कैसे वो भगवान के लिए डिवोटी बन सकते हैं और कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं. The origin of Bhakti movement goes back to the time of Alvars and Nayanars of South India. It was begun in the Tamil region by 12 Vaishnavi saints, Alvars, and 63 Shivanite saints in Nayanars. And later it spread to other region in South India. Around 15th century it gained prominence in North India as well. और साउथ इंडिया में जो ये भक्ति मूवमेंट था ये दो पार्ट में डिवाइडेड था, अलवर और नयनार, और उसके बाद धीरे धीरे 15th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में भी ये स्प्रेड हो गया. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द भक्ति मूवमेंट वॉज द लविंग रिलेशनशिप बिटवीन द डिवोटी एंड हिज पर्सनल गॉड. मेन फिलोसफी क्या है, मेन सिद्धांत था भक्ति मूवमेंट का कि भगवान और उसके बच्चे के बीच में प्यार का प्रतीक. ओके. एंड मोस्ट ऑफ द भक्ति सेंट्स वर नॉन ब्राह्मण्स. ज़्यादातर जो भक्ति सेंट थे वो नॉन ब्राह्मण थे, तो किसी भी रिचुअल और सेक्रीफाइस में बिलीव नहीं करते थे कि पूजा का सिर्फ यही तरीका होता है. दे एम्फेसाइज्ड ऑन प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड एंड काइंडनेस एंड लव टू ऑल. इसके अलावा वो बिलीव करते थे, वो फोकस करते थे कि लोगों का जो दिल है वो शुद्ध होना चाहिए, उनका दिमाग शुद्ध होना चाहिए और दूसरे लोगों के प्रति दया भावना होनी चाहिए और दूसरों के प्रति प्रेम होना चाहिए.
दे ऑल्सो डिस्कार्डेड डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट एंड क्रीड। उसके अलावा जो कास्ट सिस्टम था उसको भी वो डिस्क्रिमिनेशन को वो ख़त्म करना चाहते थे। दे प्रीच्ड इन लोकल लैंग्वेज विच वॉज ईजिली अंडरस्टूड बाय द मासेस। ऑल दिस फैक्टर्स मेड भक्ति मूवमेंट अ मास मूवमेंट। उसके अलावा जो ये गुरु थे भक्ति मूवमेंट के, ये लोकल भाषाओं में अपने धर्म का, भक्ति मूवमेंट का प्रचार करते थे, तो कॉमन पीपल के लिए समझना बहुत आसान होता था और बहुत सारे लोग थे वो भक्ति मूवमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। नाउ भक्ति सेंट्स। Various saints popularized bhakti movement in different parts of India. First is Ramanuj. Ramanuj was the first saint of the bhakti movement. He lived and preached in South India. South India में रहते थे, वहीं पर भक्ति मूवमेंट का प्रचार किया. Second is Ramananda. Was a disciple of Ramanuj. Ramanuj के ही शिष्य थे, who spread his message in North India. And next is Ravidas and Kabir. That were the main disciple who belonged to the lower caste. Ramanand laid stress on justice, unity and equality in society. कबीर कौन थे? कबीर एक वीवर फैमिली से थे बाय प्रोफेशन. ही वॉज अ वीवर who lived in Varanasi, Uttar Pradesh. He was a Nirgun Bhakti saint. He criticized both the Hindus and the Muslim equality for their meaningless ritual. दोनों ही, चाहे वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, उनके जो रीति रिचुअल थे इनका क्रिटिसाइज किया उन्होंने. He rejected the Vedas and Quran and the supremacy of the Brahman and the Mollas. और जो ब्राह्मण और मोलाज को हाई क्लास का माना जाता था उसको ये बिल्कुल डिस्कार्डेड करते थे. एंड ही वॉज अपोज टू द कास्ट सिस्टम एंड आइडल वर्शिप. मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे. ही स्ट्रेस्ड द पाथ ऑफ लव, डिवोशन एंड भक्ति थ्रू हिज दोहाज विच अपील्ड ग्रेटली टू द कॉमन मैन. और ये अपने दोहे से, इनके जो दोहे हैं, पोयम हैं, उनसे पता लगता है कि ये क्या कहते थे, भगवान से मिलने का एक ही रास्ता है, दैट इज लव, डिवोशन एंड भक्ति. Ravidas, another Nirgun Bhakti saint, was a cobbler by profession. Guru Nanak too was a Nirgun Bhakti saint. Among the Sakwan Bhakti saint, Chaitanya and Vallabhacharya, Mirabai, Surdas, Tulsidas were the main ones in Sagun Bhakti. Okay, Chaitanya कौन थे? Chaitanya was the greatest bhakti saint in Bengal. He was a devotee of Shri Krishna. Vallabhacharya, that was a Telugu Brahman who was a devotee of Krishna. Telugu Brahman, devotee of Krishna. Next is Mirabai. Mirabai was the princess of Merta who was married to Rana Sangha. Rana Sangha's son Bhojraj and Bhojraj of Chittor, and she was the devotee of Lord Krishna. और लॉर्ड कृष्णा के लिए वो बहुत ज़्यादा संगीत गाती थी. शी वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा फ्रॉम हर चाइल्डहुड, हैड कंपोज्ड मैनी डिवोशनल सॉन्ग इन हिज प्रेज. और बचपन से ही ये श्री कृष्णा की भक्त थी और बहुत सारे ऐसे भक्ति वाले गीत उन्होंने श्री कृष्ण की प्रशंसा में गाए हैं. नेक्स्ट इज सूरदास. सूरदास वॉज ऑल्सो अ डिवोटी ऑफ कृष्णा. ही रोट सूर सागर, जिसमें बहुत सारी पोएम्स हैं डिवोटेड टू Krishna. Next is Tulsidas. Tulsidas was a devotee of Ram and he wrote Ramcharitmanas, जो कि हमारा एक फेमस ग्रंथ है रामचरितमानस. Okay. Next is Shankaradev. Was a religious reformer from Assam. He devotee of Krishna and an incarnation of Vishnu. That is नरसिंह मेहता. उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फेमस भक्ति पॉइट्स रहे हैं जिन्होंने अलग अलग भगवान के प्रति अपनी भक्ति को अपने गीतों में, अपनी बुक्स में कंपोज किया है. नाउ टीचिंग्स ऑफ द भक्ति सेंट्स. जो भक्ति सेंट्स थे उनकी क्या टीचिंग्स थी, क्या लेसन थे, लोगों को क्या मैसेज देते हैं वो. फर्स्ट इज all human beings are equal. God did not create high or low caste people, nor did he create Hindus and Muslims. So people should tolerate one another and live in harmony. भक्ति सेंट का कहना है कि सब लोग जो हैं दुनिया में वो इक्वल हैं. भगवान ने ना किसी को लो कास्ट का बनाया है, ना किसी को हाई कास्ट का बनाया है,
ना ही उन्होंने किसी हिंदू बनाया है, ना किसी को मुस्लिम बनाया है। सब लोगों को एक साथ प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे के रिलीजन की, एक दूसरे के मानवता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड सेकंड इज selfless love and devotion are the means to get closer to God. Purity of heart and mind is important. Closeness to God cannot be found through ceremonies, ritual and sacrifice or by giving up the world. दुनिया को छोड़कर रीति रिवाज, यज्ञ करके, सेरेमनीज करके हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा हमें अपने दिल को साफ रखना चाहिए, लोगों की हेल्प रखनी चाहिए, तभी हम गॉड के क्लोज जा सकते हैं। नेक्स्ट इज knowledge is an essential part of bhakti. It can be gained through a teacher, guru only. नॉलेज होना, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है भक्ति के लिए, और ये ज्ञान हमें सिर्फ एक टीचर, एक गुरु से ही मिल सकता है। नेक्स्ट इज अ डिवोटी कैन एक्सप्रेस भक्ति थ्रू डिवोशनल म्यूजिक। एक जो भक्त है वो अपनी जो फीलिंग्स है वो म्यूजिक के द्वारा दर्शा सकता है, अपनी भक्ति दिखा सकता है। नेक्स्ट इज share the pain of others and try to listen it. Helping fellow human beings is the true form of bhakti. दूसरों के दुख को शेयर करो, दूसरों की बातों को सुनो, उनकी हेल्प करो, यही एक ट्रू फॉर्म ऑफ भक्ति है। Now here is a case study about Kabir. Kabir was a notable exponent of the Bhakti movement. He made most earnest efforts to foster a spirit of harmony between Hinduism and Muslim. दोनों हिंदू और मुस्लिम के बीच में शांति बनाए रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। His early life is lost in mist of time. It is believed that he was born to a Brahman widow in Banaras who left him near a tank from where he was picked up by a Muslim weaver. Scholars different about his date of birth. और ऐसा माना जाता है एक हिंदू विडो ने इनको जन्म के बाद एक टैंक के पास छोड़ दिया था, वहाँ से एक मुस्लिम वीवर ने इनको अपना लिया था, और अलग अलग स्कॉलर इनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। इट सीम्स ऑलमोस्ट certain that he lived towards the close of the 15th century. From his early life, he was a boy of meditative mind and thoroughly religious, though in an unconventional sense. He became a disciple of Ramanand, और वो रामानंद के शिष्य बने। Kabir did not believe in the efficacy of ritual or extreme formalities either of Hinduism or Islam. किसी भी रीति रिवाज में वो बिलीव नहीं करते थे, चाहे वो हिंदुइज्म का हो या मुस्लिम्स का हो। The true means of salvation was bhajan or devotional worship, together with the freedom of the soul from all insincerity, hypocrisy and cruelty. और इनसे बचने के लिए सिर्फ एक ही चीज काम आ सकती है, that is bhajan और devotional worship. Now what is Sufism? The word Sufi is derived from the Arabic word Safa, which means pure. Sufism का मतलब होता है pure. Muslim saints who advocated a life of purity and renunciation came to be known as Sufis. According to the Sufism, God is the unit behind all popularity and the reality. God जो है, भगवान जो है, वो सारी पूरी दुनिया के पीछे है। ओके, पूरी दुनिया किसके कारण बंधी हुई है? भगवान के कारण। Its doctrine was propounded by Sheikh Muhammaduddin Albik Arabi, and all the Sufis in India believed in this theory and were successful in converting a large number of low-caste Hinduism to Islam. They also laid the foundation of the Urdu language, which later became a medium of intercourse between them and the Indian people. They looked like Indian Sudhus in some of their practices and behavior. Data Ganj Bakhshan is considered the founder of Sufi cult in India. और इनका फाउंडर किसको माना जाता है? दाता गंज बख्श। Next is Sufi silsilas, that are orders. Sufis were organized into various silsilas, religious orders. Their doctrines were not common, and these Sufi orders were named after the founder of the particular order. In India, Chishti and Sharwardi and
Naqshbandi are the three oldest Sufi orders, and each Sufi order had a Khan, that is hermitage, and devotees of all religions came to these Kankhas to seek the blessings of the saints, to whom many people attributed miraculous powers, and they believed that they could cure illness and predict the future. Music and dance sessions called Sama were also held in the Kankhas, and poems composed by the saints and their disciples were recited here. Okay, what do you mean by Sufi silsilas? Sufi silsilas होते हैं orders, जैसे कि कोई सूफी सेंट है, उसने जो भी ऑर्डर दिया, जो भी लोगों को संदेश दिया अपने धर्म से रिलेटेड, उसको उसी के नाम से प्रचलित कर दिया गया, उसी के नाम से उसका प्रचार किया गया. ओके, उसी नाम से वो फेमस हो गए. ओके, तो अलग अलग जो लोग उनको मानते हैं वो वहाँ पर आते हैं, जिनको कनखास कहते हैं, वहाँ पर उनकी ब्लेसिंग्स लेने आते हैं गुरु की, और उनकी मिराकुलस पावर को वो क्या करते हैं, सिर झुकाते हैं. ओके, उनका मानना है कि वहाँ जाकर कोई भी किसी भी तरीके की इलनेस है उसका इलाज हो जाता है, और फ्यूचर को भी हम प्रिडिक्ट वहाँ पर कर सकते हैं. बहुत सारे वहाँ पर म्यूजिक और डांस के सेशंस होते हैं जिसको समा कहते हैं. अकॉर्डिंग टू अबुल फैजल, देयर वर 14 सूफी ऑर्डर्स इन इंडिया ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी. अबुल फैजल के अनुसार इंडिया में 15th सेंचुरी में 14 सूफी ऑर्डर यानी कि 14 सूफी सेंट फेमस थे जिन्होंने अपने रिलीजियस ऑर्डर दिए, जिसमें से फर्स्ट है चिश्ती ऑर्डर. It was founded by Khwaja Abdul Chishti in Herat, and it arrived in India with Khwaja Muhyiddin Chishti, that is 1141 to 1236, who came to India with Muhammad of Ghazni in 1161, जो मोहम्मद गजनी के साथ 1161 में इंडिया में आए थे. उनके साथ ही चिश्ती ऑर्डर की शुरुआत हुई. And he later settled at Ajmer. This order became very popular in India. Both Hindus and Muslims became its follower. और ये चिश्ती ऑर्डर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ इंडिया में. हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के जो लोग हैं यहाँ के फॉलोअर बने, दोनों को ये पसंद आया. एंड बाबा फरीद, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया and Sheikh Salim Chishti were famous Sufis of this order, and Akbar was devotee of Sheikh Salim Chishti and built his tomb at Fatehpur Sikri. अकबर जो कि एक मुगल एम्परर थे, वो शेख सलीम चिश्ती के बहुत बड़े फॉलोअर थे, और उनके लिए उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक टॉम्ब भी बनाया. एंड अजमेर एंड दिल्ली आर बिग सेंटर्स ऑफ चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया. Next is Suhrawardi order. Suhrawardi order, it was founded by Sheikh Shihabuddin Sharwadi, that is 1145 to 1234. In India, this order arrived with Sheikh Bahuddin Jakira Sharwadi and a disciple of Sheikh Shihabuddin. It became popular in Sindh and Multan, that is now in Pakistan. ये इंडिया में, that is सिंध रीजन में, और मुल्तान जो कि अब पाकिस्तान में है, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ ये ऑर्डर. एंड शेख Bahuddin did not believe in modesty and asceticism. He led a luxurious life and followed the rule of Islam. He took a keen interest in politics and mixed only with elite and influential people. ऐसे लोगों के साथ वो मिलना जुलना पसंद करते थे जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते थे, और सिर्फ एलाइट या अपने प्लेजर के लिए ही लोगों से मिलना वो पसंद करते थे, क्योंकि इनको लग्जरियस लाइफ जीनी पसंद थी. He accepted लैंड्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम द सुल्तान्स जो भी बड़े बड़े उनको गिफ्ट देते थे वो उनको एक्सेप्ट भी कर लेते थे. एंड नेक्स्ट ऑर्डर है नक्शबंदी ऑर्डर. नक्शबंदी ऑर्डर, इट वाज फाउंडेड बाय ख्वाजा बाकी बिता इन द 16th century, and Sheikh Ahmad Shirhandi was a famous Sufi of this order. Now what are the teachings of Sufism? Okay, the Sufis did not believe in feast, fast and rituals and emphasized on love and devotion to reach God. जो सूफीज लोग होते हैं ये किसी भी तरीके के फीस्ट, फास्ट या रिचुअल में बिलीव नहीं करते. ये फोकस करते हैं लव एंड डिवोशन पर, ताकि भगवान तक पहुंच सके. ओके, इनका कहना है कि भगवान जो है एक है और एमाइटी पावर है, एंड ऑल पीपल आर
हिज चिल्ड्रन, जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में सब भगवान के ही बच्चे हैं, इसीलिए अगर हम भगवान से प्यार करते हैं तो हमें मानवता मैनकाइंड को प्यार करना चाहिए। एंड प्रेयर्स, फास्ट एंड रिचुअल्स आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द ट्रू लव फॉर गॉड। Devotional music is one way of coming closer to God and people should follow the teachings of a peer. पीर कौन होता है? जो कि हिंदूज में गुरु को पीर कहते हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए। एंड कास्ट और क्रीड इज नो बैरियर एंड देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट। द सूफीज लेड द स्प्रेड ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम कल्चर इन इंडिया एंड देयर कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड अट्रैक्टेड द लोअर क्लासेस ऑफ हिंदूज हु हैड बीन सप्रेस्ड फॉर लॉन्ग। जो हिंदू पीपल थे, जो लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, वो लोग भी सूफीज्म की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हुए क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी। नाउ नेक्स्ट रिलीजन इज दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही वॉज द रिलीजन ऑफ अकबर, जो कि अकबर एक मुगल एम्परर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अकबर के पास एक क्या था? इबादत खाना था। उनके पैलेस में इबादत खाना होता है जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग बैठकर चर्चा करते थे धर्म के बारे में। ओके, तो जितने भी रिलीजियस व्यूज़ आए उससे अकबर को लगा कि जो भी रिलीजन्स हैं उन सब का एक ही डिसीज़न है, उनका कंक्लूजन जो है वो एक ही है। ओके, तो उन्होंने सब चीज़ों को मिलाकर एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम था दीन-ए इलाही। एंड इट वॉज अ मोरल कंडक्ट कोड देन अ रिलीजन। ये एक तरीके का मोरल कंडक्ट कोड था, ना कि एक रिलीजन। एंड ही ऑल्सो डिड नॉट फोर्स कन्वर्जन्स ऑफ द न्यू फेथ विच discouraged killing of animals for food and harsh punishments like mutilation of limbs were discontinued and it also disapproved of the sati custom। बहुत सारी चीज़ों के ये खिलाफ था जैसे कि killing of animals for food, सती सिस्टम और उसके अलावा कई चीज़ों के अपोज था। एंड दीन-ए इलाही अकबर की डेथ के बाद इतना स्प्रेड नहीं हो पाया, यही कारण था कि इसके ज़्यादा फॉलोअर नहीं बन पाए और ये रिलीजन अकबर की डेथ के साथ ही ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इज सिखिज्म। Sikhism is based on the teachings of 10 gurus of the Sikhs, including Guru Nanak Dev. He was born at Talwandi in Pakistan in 1469. गुरु नानक देव जी के साथ ये सिखिज्म रिलीजन शुरू हुआ था एंड ये बेस्ड करता है टीचिंग्स ऑफ 10 गुरुज ऑफ द सिक्स इंक्लूडिंग गुरु नानक देव। ओके, even as a child he had a completely mind and look interest in वर्ल्डली अफेयर्स। और एक बच्चे होने के बावजूद भी उनका इंटरेस्ट देश दुनिया में नहीं था, वो अपने सूफी और साधु की कंपनी में ही इंजॉय करते थे। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1496 में उनको एक स्पिरिचुअल रीजनरेशन फील हुआ। उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया और सिखिज्म का जो मैसेज है वो स्प्रेड किया। ओके, he also visited Makkah, Medina, Baghdad and Sri Lanka. His teachings are contained in Adi Granth। और जो भी इनकी टीचिंग्स हैं सिखिज्म की वो सारी आदि ग्रंथ में लिखी हुई हैं। गुरु नानक देव जी ने जो भी प्रीच किया, एंड आदि ग्रंथ इज द होली बुक ऑफ द सिक्स। He believed that God has no form. He is Nirankara. Call him Ram, Rahim, Rab, Hari, Govind or whatsoever. He preached through his kirtans. अपने कीर्तन्स के थ्रू वो लोगों को ये समझाते थे कि भगवान जो है वो निरंकारा है, यानी उसकी कोई फॉर्म नहीं है, कोई रूप नहीं है। कुछ लोग उन्हें राम कहते हैं, कुछ रहीम कहते हैं, कुछ रब कहते हैं, यानी भगवान एक है। ओके, नाउ व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ द गुरु नानक? फर्स्ट इज गॉड इज वन, भगवान एक है, जो कि सिखिज्म रिलीजन में एक ओमकारा एक वर्ड यूज किया जाता है जिसका मतलब है भगवान एक है। एंड ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स एंड गॉड इज ट्रुथ। क्लास डिस्टिंक्शंस आर यूजलेस एज द डिवाइड ह्यूमन बीइंग। जो क्लास डिस्टिंक्शन है यानी स्टेटस वाइज लोअर अपर जो क्लास बना रखी हैं वो हमारे लिए किसी भी यूज़ की नहीं है, क्योंकि लोगों में इससे क्या हो जाती है, डिवीज़न हो जाती है। He believed in good actions and true devotion। भगवान के प्रति ट्रू डिवोशन होना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। He insisted that his followers should organize लंगर। और वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे जो भी सिखिज्म के फॉलोअर हैं उनको लंगर ऑर्गेनाइज करना चाहिए। लंगर क्या होता है? एक कम्युनिटी किचन होता है। हर एक धर्म के लोग, हर एक क्लास के लोग एक जगह बैठकर क्या करते हैं, एक ही जैसा खाना खाते हैं, दैट इज लंगर। एंड ही डिनाउंस द यूजलेस रिचुअल्स ऑफ
Hindus and Muslims. He did not believe in renouncing the world, and a guru, he said, can lead people on the path of bhakti. और एज ए गुरु उनका कहना था कि लोगों को भक्ति के पाथ पर चलना चाहिए. Guru Nanak insisted on 3 principles which contain the essence of life, and these principles were, first is नाम जपो, यानी कि मेडिटेशन करनी चाहिए, रब का, भगवान का नाम जपना चाहिए. नेक्स्ट इज कीरत करो. कीरत करो मीन्स वर्क हार्ड एंड अर्न योर लाइवलीहुड बाय ऑनेस्ट मीन. ईमानदारी से काम करना चाहिए और अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए. एंड नेक्स्ट इज वंचकु, दैट इज शेयर अर्निंग्स विद दोज लेस फॉर्चुनेट देन यू, यानी जो हमसे कम भाग्यवान हैं, जिनको ज़रूरत है, उनकी मदद करनी चाहिए. नानक ऑल्सो बिगेन फ्री कम्युनिटी किचन्स कॉल्ड गुरु का लंगर, और नानक जी ने ही लंगर की शुरुआत की थी. ही इस्टेब्लिश्ड संगत्स एंड पंगत्स एट सेवरल प्लेसेस. दीज सर्व्ड एज अ मीटिंग प्लेस फॉर हिज डिसिपल टू मीट रेगुलरली. 20 days before his death in 1539 at Kartarpur, he called a big congregation of his followers and established the seat of the Guru. He chose Angad as his successor, who became the second Sikh Guru. और इनकी डेथ से पहले ही इन्होंने एक गेट टुगेदर की, जो भी इनके फॉलोअर्स थे उनके साथ, और अपनी जो उपाधि है वो किसको दी? अंगद को, जो कि सेकंड सिख गुरु बने. नाउ हियर इज अ इंटरेस्टिंग फैक्ट. The Adi Granth contains nearly 6,000 hymns composed by the first 5 Gurus, Guru Nanak and 974, Angad, that is 62. जो हमारी आदि ग्रंथ है, जो सिखिज्म की होली बुक है, उसमें नियरली 6,000 हाइम्स लिखी हुई है, जो कि सारे गुरुओं ने अलग अलग कंपोज की है. यहाँ पर आपको नंबर लिखे हुए हैं कि गुरु नानक देव जी ने कितने हाइम्स दी हैं, उसी अनुसार सारे गुरु की हाइम्स इसमें लिखी हुई हैं. नाउ व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 10 सिख गुरुज? The 10 successive Sikh Gurus in order are: first was Guru Nanak, second is Guru Angad, then Guru Amar Das, and next is Guru Ram Das, next is Guru Arjan Dev and Guru Har Gobind and Guru Har Rai, और उसके बाद हैं गुरु हरकिशन एंड गुरु तेग बहादुर, और लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह. Guru Angad collected the hymns of Guru Nanak and organized them in Gurumukhi script. जो गुरु अंगद, जो कि गुरु नानक देव जी के बाद गुरु बने, उन्होंने गुरु नानक जी की जितने भी हाइम्स थे, जितने भी दोहे थे, उनको कंपोज करके गुरुमुखी स्क्रिप्ट में उनको लिखा. एंड गुरु अर्जुन देव कंस्ट्रक्टेड द हरमंदिर साहिब इन द सेंटर ऑफ द अमृतसर टैंक, जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं. He advocated a worldly life and made offerings and compulsory. Guru Har Gobind organized the Sikhs into a military community and constructed the Akal Takht. Guru Tegh Bahadur spent his whole life fighting against injustice and oppressions of the Mughals. His martyrdom completely changed the history of the Sikhs and the Punjab. Guru Gobind Singh, the son of Guru Tegh Bahadur and the last Guru, created a new order of Sikhs, the Khalsa. इस तरीके से अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग तरीके से हमारे देश में योगदान दिया है. Guru Gobind Singh was born at Patna in 1666. He was brought up and trained like a prince. He was nominated as the next Guru during the lifetime of Guru Tegh Bahadur itself. He made Anandpur his headquarters and decided to create national awakening in Punjab. In 1699, he called a meeting at Anandpur and established the Khalsa Panth. और इस तरीके से पहले उन्होंने एक प्रिंस की तरह लाइफ व्यतीत की और फिर एक खालसा पंथ का निर्माण किया. एंड he called a meeting at Anandpur and established the Khalsa Panth. He called upon people to come forward for the cause of Dharam. In the gathered assembly, 5 men came forward and pledged their life for the cause of Dharam. The Guru baptized them and with Amrit, and they came to be known as Panch Pyras.
For the guidance of his follower, the Guru prescribed a special set of rules of conduct. अपने जो गुरु जो हैं उन्होंने जो 5 लोग जिन्होंने आगे आकर ओथ ली उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें भी प्रिस्क्राइब्ड की हैं, कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड किया. The 5 symbols of Sikhism are केश दैट इज लॉन्ग हेयर, यानी कि जो अमृत चखते हैं उनके लिए केश लॉन्ग हेयर होने चाहिए. कंगा दैट इज अ कॉम, एंड कंचा अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, एंड कारा आयरन ब्रेसलेट, एंड किरपान दैट इज स्वॉर्ड. The writings of गुरु गोविंद सिंह were collected as the दसम ग्रंथ. और जो भी गुरु गोविंद सिंह जी ने जो भी अपनी राइटिंग जो भी स्क्रिप्ट लिखी उसको दसम ग्रंथ के नाम से जाना जाता है. आफ्टर गुरु गोविंद सिंह द टेम्पल सीट ऑफ द गुरु was compulsorily ended and the leadership of the community was vested in the Khalsa Panth. The Granth Sahib and the Gurudwara, Sangat and Pangat became prominent Sikh institution. और 10वें गुरु के बाद जो गुरु की उपाधि थी ये एक तरीके से वहीं पर रुक गई, क्योंकि बाकी जो ये पावर थी, लीडरशिप थी, वो खालसा पंथ में जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया था उसमें डिवाइड हो गई. ओके, नाउ हियर इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट. The importance of the sacred scripture, that is Al-Kitab, in Islam is also recognized in Sikhism by the elevation of the Granth to the status a religious preceptor and its treatment as an exalted personality in its own right, that is Guru Granth Sahib. Now here is a quick recap of the chapter. During the early medieval period, Hinduism and Islam were the two main religions. The Bhakti movement had already begun in South India. In North India, during the Sultanate period, many Hindu thinkers and reformers started religious reforms which emphasized on devotion, that is Bhakti. Shankaracharya combated Buddhism and gave Hinduism a solid background. He laid emphasis on jnana, that is knowledge, as a means of attaining salvation. And according to the Bhakti cult, God may have a form or may be formless. The Alvar and Nayanar saints in South India preached Bhakti. The cult became popular in North India during the 14th century. Bhakti saints discarded rituals and sacrifices and laid stress on purity of heart and mind and love and kindness to all. Ramanuj, Ramananda, Ravidas and Kabir were notable Nirgun Bhakti saints, while the Sagun Bhakti saints include Chaitanya, Vallabhacharya, Mirabai, Surdas, Tulsidas, Shankardev and Narsi Mehta. In Maharashtra, Namdev, Tukaram and Ramdas were prominent Bhakti saints. Sufism was propounded by Sheikh Muhammad Ibn Arabi, and Data Ganj Baksh is said to be the founder of the cult in India. There are various silsilas, orders of Sufism. Chishti order and Suravadi order and Naqshbandi orders were popular orders. Sufis did not believe in feast, fast and rituals. They emphasized on love and devotions to reach God. Deen-e-Ilahi was founded by Akbar. It was more of a moral code of conduct than a religion. Sikhism was founded by Guru Nanak. The teachings and deeds of the 10 Gurus form the basic message of Sikhism. Guru Gobind Singh, the last Guru, created a new order of Sikhs, the Khalsa, and prescribed a special set of rules of conduct. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.